नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री आर्ट क्लासेस में। मैं हूं आशीष और आज हम बात करने वाले हैं ईवी हैवल के बारे में, जो एक ऐसे कला इतिहासकार, एक ऐसे कला समीक्षक और एक ऐसे अंग्रेज प्रिंसिपल थे जिन्होंने भारतीय कला की तरफ पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया और अपने आर्टिकल्स और बुक्स के माध्यम से इंडियन आर्ट के जो आर्टिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इंडियन आर्ट के बारे में उन्होंने बहुत लिखा है। आर्किटेक्चर के बारे में लिखा है, स्कल्पचर के बारे में लिखा है और यही वो व्यक्ति हैं जिनके संपर्क में रविंद्रनाथ टैगोर आए थे और इन्हीं के प्रयासों से बंगाल शैली का जन्म हुआ। ईवी हैवल एक ऐसे व्यक्ति जो कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल बने और उन्होंने देखा कि जो इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको वेस्टर्न जो स्टडी मॉडल के रूप में या अलग अलग टेक्निक्स जो है वेस्टर्न की या फिर वेस्टर्न के जो आर्ट वर्क से उनकी कॉपी करवाई जा रही है, पर वो उनके अंदर कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आ पा रहा है। तो इनको लगा कि ये कहीं ना कहीं एक त्रुटि की बात है, एक गलती की बात है। तो बजाय वेस्टर्न जो है उसकी स्टडी करने के बजाय इन्होंने कहा कि आप राजस्थानी शैली, मुगल शैली और जैसे राजपूत शैली, मुगल शैली की आप स्टडी करो, अजंता की आप स्टडी करो। उससे आपको जो इंडियन आर्ट है उसके अंदर जो चीज़ें हैं, आर्टिस्टिक जो चीज़ें हैं, कंपोजिशनल जो चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको पता चलेगा। तो इसी चीज़ को लेके ईवी हैवल ने काफ़ी प्रयास किए। थोड़ा सा अब हम इनके बारे में देखते हैं, इनका जो बुक्स वगैरह है या इन्होंने जो किया कार्य उसके बारे में। देखो, जो ईवी हैवल है उनका जन्म 16 सितंबर 1861 में हुआ था और ये भारतीय कला के क्षेत्र पर पदार्पण करने वाले प्रथम अंग्रेज कला समीक्षक हैं। इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट बेनफील्ड हैवल और ये सबसे पहले मद्रास कला जो विद्यालय है उसके प्रिंसिपल बने 1884 में। उसके बाद में 1896 में ये कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य रहे, प्रिंसिपल बने और 1908 तक ये वहाँ रही। देखिए, जो हैवल है वो भारतीय कला के क्षेत्र पर पदार्पण करने वाले प्रथम अंग्रेज कला समीक्षक भी हैं। 1884, फिर से आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1884 मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य बने थे। 1896 कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल बने, जो कि 1908 तक वहाँ रहे। फिर इन्होंने भारतीय कला की तरफ ध्यान आकर्षित किया था सभी का, ये एक महत्वपूर्ण बात है हैवल की। इसके बाद में भारतीय छात्रों को विदेशी कला तकनीक पर कला सिखाने को त्रुटि समझा। इन्होंने कहा कि जो इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप वेस्टर्नाइज जो टेक्निक सिखा रहे हैं वो उनके लिए थोड़ा सा सही नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कि अजंता, राजपूत और मुगल जो शैली है उनकी स्टडी करने पर इन्होंने जोर दिया, उनको आधार बनाकर इनको काम करना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। इनकी बुक्स की बात करें तो इनकी बुक्स में बनारस द सेक्रेड सिटी, स्केच ऑफ हिंदू लाइफ एंड रिलीजन 1905 में, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग 1908 में, द बेसिक फॉर आर्टिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल रिवाइवल इन इंडिया 1912 में, इंडियन आर्किटेक्चर 1913 में, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट 1920, ए हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट 1920, हिमालय इन इंडियन आर्ट 1924 और भारतीय कला के आदर्श। ये इनकी प्रमुख किताबें हैं जिनके अंदर इन्होंने कला और जो वास्तुकला है, मूर्ति कला है भारतीय, और जो भारतीय चित्रकला है उसको लेके इन्होंने डिटेल्ड में बात की है। देखिए, जो हैवल थे वही ऐसे व्यक्ति थे प्रथम जिन्होंने भारतीय कला को, विश्व कला को उसमें महत्वपूर्ण स्थान दिलाया, क्योंकि इन्होंने बहुत से आर्टिकल्स भी लिखे इंडियन आर्ट को लेके। और जब ये इंग्लैंड गए थे तब इन्होंने आर्टिकल्स को पब्लिश किया था इंडियन आर्ट के ऊपर, इंडियन स्कल्पचर के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर। तो इनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा। बंगाल शैली के ये सूत्रधार थे। इसके अलावा ये कला प्रशासक, कला इतिहासकार और लेखक भी थे। तो ये कुछ बातें थी ईवी हैवल के बारे में, जो स्कूल लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये उनका संपूर्ण था। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बंगाल स्कूल के बारे में और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। थैंक यू।